वंदे मातरम। दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं स्टार मैक्स न्यूज चैनल और मैं विजय कांत तिवारी। नेक पहल, वाराणसी में लावारिश लाशों का मसीहा खुद के पैसों से कराते हैं अंतिम संस्कार। लावारिश लाशों से ऐसा लगाव कि अपनों से भी बढ़कर ज्यादा, कहीं लावारिश लाशों का पता चल जाए उसके पास वह खुद ब खुद जाकर वहां के हकदार बन जाते हैं। वाराणसी की सरजमी पर ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ गैरों का सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार करना है। स्वच्छ भारत, सुंदर भारत। लावारिश लाशों को गंगा में प्रवाहित ना करें, ना ही मां गंगा के पवित्र और पावन जल को अशुद्ध करें। लावारिश लाशों का निशुल्क अंतिम संस्कार और निशुल्क एम्बुलेंस सेवा राजकली महिला कल्याण सेवा समिति वाराणसी। इस कार्य हित इस आयोजन में जोरों से सुचारू रूप से कार्य कर रहे श्री एन तिवारी सर आज यहाँ उपस्थित हैं, हमारे सामने। आइए इनसे जानते हैं। श्री एन तिवारी सर, ये जो आपने अभियान प्रारंभ किया है, इस अभियान का जो आप लावारिस शवों का निशुल्क अंतिम संस्कार करते हैं, इन्हें आप कैसे, इस आधार पर तैयार किया और इसकी बुनियाद क्या रही? आप अपने संचालित इस कार्यक्रम को हमें स्पष्ट करें। जी, मैं नित्यानंद तिवारी वाराणसी से हूँ और विगत 13 सितंबर 2013 को मेरी माता जी की पुण्यतिथि थी काशी में। मैं वहाँ से निकलने के बाद हरिश्चंद्र घाट अपने पिताजी के साथ जा रहा था, तो मैंने देखा कि एक रिक्शे पे एक डेड बॉडी को बोरे में बंद करके पुलिस वाले ले जा रहे थे। जो एक रिक्शा चला रहा था और एक रिक्शे पे एक आदमी बैठा था, जहां हम लोग पैर रखते थे वहां वो बोरा रखा हुआ था और वो व्यक्ति जो बैठा हुआ था वो दोनों पैर उसी बोरे के ऊपर रखा था। मतलब जो व्यक्ति जो सौ उस रिक्शे पे रखा हुआ था, उसका सर बिल्कुल जो है वो रिक्शे से बाहर झूल रहा था और जब भी वो रिक्शा चलता था तो बिल्कुल हिल रहा था। वो देखने के बाद मेरे पिताजी भी मेरे साथ थे, तो उन्होंने ही मुझसे पूछा कि बेटा, ये जो सामने रिक्शा जा रहा है, इसमें जो रखा हुआ है, मैं तो समझता था कोई सामान होगा, लेकिन ये तो किसी मनुष्य की लाश है और इसको इस तरह से रखा गया जैसे कोई बोरे में बंद करके कहाँ लोग ले जा रहे हैं। बड़े आश्चर्य के साथ पिताजी ने मुझसे पूछा, तो मैंने भी जब देखा तो मुझे भी एक लालसा हुई, भाई इस तरह की डेड बॉडी तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। लोग जनरली डेड बॉडी को टिक्की पे रख करके अपने कंधे से या गाड़ी से हरिश्चंद्र घाट ले जाते हैं, पर इस व्यक्ति को इस तरह से क्यों ले जा रहे हैं? देखने के बाद मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ के उस रिक्शे वाले को रोका और रिक्शे वाले से जब मैं उस डेड बॉडी के से पूछा तो जो उसने बताया वो घटना सुन के मुझे बहुत कष्ट हुआ और मैंने देखा कि मतलब इंसान इतनी मेहनत करके इस जिंदगी में अपना सब कुछ करता है और क्या ऐसा होता है कि वो होने के बाद कभी भी उस कर्म का फल है या जिस भी रूप में आप देखना चाहें कि मरने के बाद उसको दो गज कफन नसीब नहीं होता है और उसको इस तरह से लावारिस बना करके बोरे में या इधर उधर फेंक दिया जाता है। तो ये जानने के लिए मेरे पास भी बहुत उत्सुकता थी। मैंने उस आदमी से पूछा, तो जो रिक्शा वाला था उसने मुझे स्पष्ट शब्दों में बता दिया कि सर, मैं इसको ले जा रहा हूँ और हरिश्चंद्र घाट पे अभी नाव पे ले जा करके बीच गंगा में इसको प्रवाहित कर दूंगा। चूंकि मैं काशी से हूँ और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा अभियान है, स्वच्छ गंगा अभियान चला रहे हैं, ये सुन के मुझे बहुत कष्ट हुआ और बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसने मुझे बताया कि सर, ये एक दिन की घटना नहीं है, ये तो रोज 2-4 लाश हम लोग ले जाते हैं और गंगा में प्रवाहित कर देते हैं इस तरह से। तो इस तरह को देख करके फिर मैं उत्सव के पीछे पीछे मैं गया हरिश्चंद्र घाट पे और वहाँ जाने के बाद मैंने उससे एक निवेदन किया। तब तक 2 सिपाही भी उस डेड बॉडी के साथ आ गए और मैंने उनसे कहा, भाई आप इस तरह से गंगा जी में प्रवाहित मत करिए, क्योंकि हम सबका एक ही अभियान है कि माँ गंगा को स्वच्छ बनाया जाए और उसमें सारे लोगों का सहयोग होना चाहिए। तो ये जो लाश आप फेंकना चाहते हैं, इसको फेंकिए मत और इसका अंतिम संस्कार मैं कराना चाहता हूँ और मैं कराऊंगा इसको। जी। तो आपने जाना अभी तिवारी सर, काशी की पवित्र भूमि पर लाशों का, इन लावारिस शवों का अंतिम संस्कार आप कितने वर्षों से करते आ रहे हैं? जी, मैं ये 2013 से, मतलब लगभग 8 साल हो गए
और 8 साल से निरंतर ये कार्यक्रम चल रहा है और लगभग प्रतिदिन बनारस में मुझे 2, 4, 5 कभी कभी 10 लावारिस लाश एक दिन में आती हैं और तब से ये कार्य निरंतर चल रहा है। और चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी किसी भी जाति धर्म का हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर हिंदू है तो मैं काशी में हरिश्चंद्र घाट एक है, मैं वहाँ पे उसका अंतिम संस्कार कराता हूँ। मुसलमान भाइयों के लिए मैं उनके कब्रिस्तान में जाता हूँ, मैं स्वयं जाता हूँ, अपने सामने कब्र खुदवाना, सारा व्यवस्था देखना, अपने देख करके मैं उनके मुस्लिम रीति रिवाज से या सिख हैं जिसका भी जैसा हो उनके रीति रिवाज से मैं उनका अंतिम संस्कार कराता हूँ। और 2013 से अभी तक जो मेरे पास डाटा है जिसपे 2 पुलिस वालों की साइन है, मेरी दस्तखत होती है, लगभग 16,832 लावारिस लाशों का मैं करा चुका हूँ। और ताजी घटना यह है कि आज के डेट में बनारस में एक लंका थाना है, अभी मैं आपके स्टूडियो में बैठा था तो भी मेरे पास फोन आया था, 100 लंका थाने का है जिसे मुझे आज शाम को 6 बजे हरिश्चंद्र घाट पे उसका अंतिम संस्कार कराना है। जी, तो आप ये जो अभियान चला रहे हैं इसमें आपकी जो टीम है उस टीम में कितने सदस्य जो हैं आपके कार्यरत हैं? देखिए, इस टीम में वैसे तो केवल 2 ही लोग हैं जो घाट पे रहते हैं, बाकी जो सूचना मुझे मिलती है उसके साथ पुलिस अपने साथ रिक्शे पे या ट्राली पे उस डेड बॉडी को लेके हरिश्चंद्र घाट आती है। पहले लोग इस रिक्शे पे लाते थे लेकिन मैंने निवेदन सबसे किया कि भाई ऐसा मत करिए, तो अब लोग इसको ट्राली पे रख के लेके आते हैं और हरिश्चंद्र घाट जहाँ पे मतलब घाट पे ही हम उत्सव को अपने कब्जे में ले लेते हैं और वहाँ पे उसके लिए टिकटी की व्यवस्था है, उस पर उत्सव को रखा जाता है। मेरी तरफ से एक कफन खरीद के उसको दिया जाता है, उड़ाया जाता है। और 2 लोग, वैसे तो हम लोग अपने हिंदू धर्म में 4 लोग के लिए बड़ा नसीब वाला होता है जिसको 4 लोग कंधा दे, बट दुर्भाग्य ऐसा होता है अभी मेरे पास में इतना संसाधन नहीं है कि मैं 4 की व्यवस्था कर सकूं, लेकिन मैं 2 की व्यवस्था किया हूं। वो 2 लोग उस शव को हरिश्चंद्र घाट पे लेके आते हैं, वहाँ पे उसकी चिता लगी रहती थी पहले से, वो हमारा जो चौधरी है वो सारी व्यवस्था कर देते हैं और उसका अंतिम संस्कार वहाँ पे कर दिया जाए। तो लावारिस शवों के अंतिम संस्कार का ये जो अभियान है ये काशी के अतिरिक्त अन्य कितने जिलों और कितने राज्यों में आप सुचारू रूप से चला रहे हैं वर्तमान में? देखिए, अभी तो मैं इसको काशी में ही कर रहा हूँ, लेकिन सोनीपत से मेरे पास एक फोन आया और वहाँ पे स्वामी जी हैं, स्वामी जी ने मेरे से बात किया और उन्होंने मुझसे कहा भाई तिवारी जी, ये आप संतोषी बाबा करके एक हैं ज्योतिषाचार्य हैं, अच्छे संत हैं। उन्होंने कहा भाई तिवारी जी, समाज के लिए आप एक बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, मैं ये चाहता हूँ कि ये कार्यक्रम सोनीपत में आप शुरू कराइए। तो अभी मुश्किल से 2 महीना पहले सोनीपत में भी ये कार्यक्रम शुरू हो गया है, अयोध्या में भी हम लोगों ने भी शुरू कर दिया है। तो ऐसे हमारे यहाँ हमसे बहुत लोग कांटेक्ट कर रहे हैं कि भाई ये गंगा, जमुना, सरस्वती, जहाँ भी जो नदियाँ उनके करीब में पड़ती हैं, किसी भी शव को कहीं भी नदी में न प्रवाहित किया जाए, जिससे उनकी स्वच्छता सुंदरता बनी रहे। इसके लिए मैं ये अभियान पूरे भारत देश के लिए, मेरा संदेश सबसे निवेदन है कि सारे लोग आपके मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से जो लोग इस हमारे निवेदन को सुन रहे हैं वो मुझसे संपर्क करेंगे। मैं स्वयं, मेरा पूरा संकल्प इसी कार्य के लिए है, मैं वहाँ जा करके जिस भी प्रदेश में लोग चाहते हैं, जिस भी जनपद में चाहते हैं, मैं वहाँ जाके इस कार्यक्रम को चाहता हूँ कि इसको संचालित किया जाए और मेरे लायक जो सहयोग है मैं हर तरह सहयोग देने के लिए तैयार हूँ। गंगा जैसी पवित्र नदियों के अतिरिक्त अगर अन्य किसी स्थान पर किसी प्रकार की, किसी भी सदस्य की, किसी भी व्यक्ति की कोई लावारिस शव आपको मिलती है तो आप जो उसमें एम्बुलेंस का उपयोग करते हैं, तो क्या वो एम्बुलेंस आप निःशुल्क उनके लिए उपलब्ध कराते हैं? जी, ये एम्बुलेंस सेवा मेरी अभी बनारस में है। अभी मेरे पास मैंने एक ही एम्बुलेंस खरीदा है जो काशी के आसपास के शहरों में, गाँव में कार्य कर रही है। वो पूर्णतः निःशुल्क है। जो भी व्यक्ति मुझे फोन करता है, मेरा ड्राइवर, उसके लिए ड्राइवर अलग है जो केवल एम्बुलेंस ही चलाता है, वो तुरंत गाड़ी लेकर के एम्बुलेंस उसके घर जाता है। अगर कोई पेशेंट है या कोई डेड बॉडी है तो उसके लिए वो दूसरी गाड़ी मेरे पास है, वो केवल 100 के लिए है। एक गाड़ी 100 के लिए है, एक गाड़ी हमारे पास मरीजों के लिए है, जो मरीज को उसके घर जाती है, लेके उसको अस्पताल छोड़ती है या अस्पताल से
किसी पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया गया है तो उस पेशेंट को उसके घर पहुंचा देती है। ये पूर्णतया निःशुल्क है, इसमें 1 रुपया ना तो पेट्रोल के लिए देना है ना मेरे किसी ड्राइवर को देना है, मुझे 1 रुपया उसके लिए नहीं है, पूर्णतया निःशुल्क है। और अभी हम काशी में कर रहे हैं, हमारी भविष्य की योजना है कि ये मुझे जैसे हम लावारिस लाशों का निःशुल्क अंतिम संस्कार और जिलों में करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, मैं वैसे ही चाहता हूँ कि ये सेवा पूरे भारत देश में, पूरे प्रदेश में, जिले में ये कार्यक्रम शुरू हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, जिससे माँ गंगा को, जमुना को, सरस्वती को, हर नदियों को हम लोग स्वच्छ बनाने में कामयाब हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे कि लावारिस शवों का ये जो अंतिम संस्कार है, आपने एक दिन में अधिकतम कितनी लावारिस शव जो हैं उनका अंतिम संस्कार किया है? जी, अभी तक मेरे पास, अब ये बहुत लंबी कहानी है, मेरे पास तो कभी कभी ऐसी घटना घटती है कि उसको देखने के बाद बिल्कुल एकदम इंसान सोचता कि जीवन में कुछ नहीं है, मुझे बिल्कुल व्यर्थ हो जाना चाहिए, जितना भी हम लोग कमा रहे हैं सब व्यर्थ है। मुझे एक दिन में 13 लावारिस डेड बॉडी आई थी। एक दिन में मैंने 13 कराया था, जिसमें 13 में 1 लाश मेरे पास वारिस थी। उसका बेटा मर गया था, उसकी माँ भी जिंदा थी, उसका बाप भी जिंदा था, लेकिन उस व्यक्ति के पास 1 रुपया नहीं था कि वो बाप अपने बेटे को कफन दे सके। वो घटना मुझे कभी नहीं भूलती है, लेकिन उस व्यक्ति की शराफत मुझे अभी भी याद है कि मैंने जब उसका सारा अंतिम संस्कार करा दिया और मैंने उसको अपना कार्ड दे दिया था, 5 दिन के बाद मेरे पास उसके गांव से फोन उसने किया कि साहब आपने जो मेरे बेटे के लिए ये काम किया है, इसमें आपने जो पैसा खर्च किया है वो मुझे कोई अकाउंट नंबर आप बता दें, मैं वो पैसा उस अकाउंट में देना चाहता हूँ। तो मैंने उससे निवेदन केवल किया भैया, और मेरी ये मान्यता है कि मेरे सब पूर्व जन्म के कर्जे हैं, मैं ये मानता हूँ कि मैंने जिन लोगों का मैं अंतिम संस्कार कर रहा हूँ, मैं इनका डायरेक्ट वे में इनसे परिचित नहीं हूँ, ना मेरे किसी परिवार के, लेकिन मैं भगवान की ऐसी कृपा, मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरा कभी पूर्व जन्म का रिश्ता है या क्या है, तो ये मैं मान के चलता हूँ कि मैं पूर्व जन्म में इनका कुछ लिया हूँ और उस कर्जे को मैं इस जन्म में अपने उनका अंतिम संस्कार करा करके उस ऋण को वापस कर रहा हूँ। इसी भाव से मैंने उस व्यक्ति को कहा भैया जो भी आप मुझे देना चाहते हैं उस बेटे की याद में, क्योंकि आप पिता हैं, पिता पुत्र का क्या संबंध होता है, हर पुत्र चाहता है कि मैं अपने बेटे का अंतिम संस्कार करूं, लेकिन कितना दुखद है कि वो पिता अपने सामने अपने पुत्र की अंतिम क्रिया भी नहीं कर सका। तो मैंने उससे कहा भैया देखो आप उसकी याद में जो भी कुछ लोगों को भोजन करा दीजिए या कुछ कपड़ा बांट दीजिए, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। ऐसे मेरे साथ बहुत घटनाएं हैं जिनका 10 दिन 20 दिन के बाद मेरे पास फोन आता है कि मैं कुछ मदद आपकी कर, मैं इसके लिए कुछ जो आपने अंतिम संस्कार पे खर्चा किया है मैं इसको वापस करना चाहता हूँ। तो मैं केवल उसको यही कह के छोड़ देता हूँ ये मेरे पूर्व जन्म के कर्जे थे और मैंने अंतिम संस्कार करा के उस ऋण से अपने को मुक्ति पा लिया और मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, आप उसकी याद में जो कुछ करना हो सो करिए आप। तो आपने जाना कि किस तरह से आजकल लावारिस तरीके से शवों को, लाशों को गंगा जैसी पवित्र नदियों में बहाया जा रहा है और एक जघन्य कृत्य को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन हमारे साथ बैठे श्री N.N. तिवारी सर जिन्होंने ये अभियान प्रारंभ किया है और लावारिस शवों के अंतिम संस्कार हेतु उचित व्यवस्था की है और उनको स्वर्ग का, हम कह सकते हैं कि स्वर्ग तक का रास्ता बनाने के लिए ये उनको और उनके साथ अग्रसर है। इसी के साथ धन्यवाद सर आपका। मैं नूतन प्रकाश, स्टार मैक्स न्यूज। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं स्टार मैक्स न्यूज, जनता की आवाज।